जय माता दी। भक्तजनों, आइए सुनते हैं आज शुक्रवार व्रत कथा। जो लोग शुक्रवार के दिन इस व्रत कथा को सुनते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पर जो भी कथा पड़े सबसे पहले आप तक पहुंचे। माणिकपुर नगर में कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य 3 पुत्रों की गहरी मित्रता थी। वे अधिकतर साथ रहते थे, साथ ही भोजन करते और घंटों बैठकर बातें करते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का गौना अभी नहीं हुआ था। उसके दोस्तों ने एक दिन वैश्य पुत्र से कहा, मित्र, तुम्हारे घर में नौकर चाकर हैं, धन के भंडार भरे हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी के बिना घर सूना सूना लगता है। तुम अपनी ससुराल जाकर अपनी पत्नी को क्यों नहीं लेकर आते हो? दोनों मित्रों के कहने पर वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। धनराज ने अपने माता पिता से कहा कि वह कुसुम को लेने ससुराल जा रहा है। उसकी बात सुनकर माता पिता बोले, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए जाना उचित नहीं है। लेकिन धनराज अपनी जिद पर अड़ा रहा। ससुराल पहुंचने पर जब सास ससुर से सुमन को विदा करने की बात कही तो वह बोले, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे समय में लड़की को विदा नहीं करते। कुछ दिन ठहर जाओ, हम खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज ने उसी दिन विदा करने की बात कही। काफी समझाने पर जब धनराज नहीं माना तो उसके सास ससुर कुसुम को विदा कर दिए। अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बिठाकर धनराज अपने घर को चल पड़ा। रास्ते में बैलों को न जाने क्या हुआ कि वे तेजी से दौड़ पड़े और बड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। नीचे गिरने से कुसुम को चोट लगी। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते ही डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। सारा धन, आभूषण और वस्त्र तक छीन लिए। किसी तरह जान बचाकर दोनों घर पहुंचे। घर में आराम करते हुए धनराज के बिस्तर पर एक सांप चढ़ गया और उसने धनराज को काट लिया। सेठ ने वैद्य बुलाकर सांप का विष नष्ट करने को कहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। दूर दूर से सपेरों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अंत में धनराज की मृत्यु हो गई। तब पंडितों ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा करा लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बेटे की बहु शुक्रवार का व्रत करें तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे को उसकी बहू के साथ वापस ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ किया। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। तभी धनराज उठ बैठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां छा गई। उधर धनराज के पिता माता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का
विधिवत व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे।